बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो प्रोग्राम है वो सेकेंड ईयर क्लास के लिए फेयरवेल है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले जो हमारी सेकेंड ईयर क्लास है अपने उन तालबात का, बेटियों का और उनके वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हम पे एतमाद किया। आप लोगों को अल-फरीद कॉलेज में दाखिल करवाया और आपने यहाँ पर 2 साल गुजारे। वहाँ जैसे मैं आपका और आपके वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ, मैं इस बात का भी यकीन रखता हूँ कि हमारी मैनेजमेंट, आपकी जो टीचर्स हैं स्पेशली यहाँ पर, उन्होंने भी आपका भरपूर ख्याल रखा होगा और कभी आपको उनकी तरफ से कोई डांट या टांट का सामना करना पड़ा होगा तो वो सिर्फ आपके भले के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। इसलिए कभी भी टीचर की डांट या टांट को कभी सीरियस नहीं लेते और दिल में नहीं रखते। उसमें हमेशा प्यार छुपा होता है, मोहब्बत छुपी होती है, हमदर्दी छुपी होती है, आपके लिए लगन, आपके लिए दुआ और आपके लिए भले की ख्वाहिश छुपी होती है। लिहाजा उस चीज को कभी जहन में नहीं रखते, दिल में नहीं रखते और टीचर्स को हमेशा इस तरह रिस्पेक्ट देते हैं कि जिस तरह वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं, बस के उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट दें जितनी रिस्पेक्ट के वो काबिल है। इसके साथ साथ आज के दिन का फायदा उठाते हुए मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा दौर जरूर आता है, इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त, ऐसा ड्यूरेशन जरूर आता है जो वक्त, जो डेज उस इंसान की जिंदगी के फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन डिफाइनिंग डेज का फायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो उन डेज को जाया कर देते हैं और अपने फ्यूचर को इनसिक्योर कर देते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि आप किसी भी बंदे को स्टडी करके देख लें जो आपके सराउंडिंग्स में है। आपके फादर्स हैं, आपके चचा हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपकी आंटी हैं, आपके अंकल हैं या कोई भी शख्स जिसको आप जानते हैं, आप उनको स्टडी करके देख लें उनकी लाइफ को, तो उनकी लाइफ में एक दौर ऐसा जरूर आया होगा जिस दौर ने उनके फ्यूचर को डिजाइन किया होगा, उनके फ्यूचर को डिफाइन किया होगा। मगर आप स्टडी करके देख लें कि वो लोग जिन्होंने उन दिनों से, उस दौर से फायदा उठाया होगा, वो आज अपने फ्यूचर और अपने हाल को एंजॉय कर रहे होंगे और वो लोग जिन्होंने उस दौर को जाया कर दिया होगा वो आज परेशान हाल होंगे। आप किसी को भी स्टडी करके देख लें। इसी तरह वो तलबा, वो तालबात जिनकी जिंदगी में एफएससी का दौर आता है, याद रखिए ये दौर भी उनकी जिंदगी का वो दौर होता है जो उनके फ्यूचर को डिफाइन करता है, जो उनके फ्यूचर को डिजाइन करता है। एफएससी में वो तालबात, वो बेटियां या वो स्टूडेंट्स जो इस दौर से फायदा उठा लेते हैं, इस बात को भी स्टडी करके देख लीजिएगा।
आपकी बड़ी बहनें, आपके बड़े भाई, आपके कजन्स, इस बात को भी स्टडी करके देख लीजिएगा, जिन्होंने इस दौर से फायदा उठाया होगा, उनका आज हाल भी सिक्योर है, उनका फ्यूचर भी सिक्योर है। और जिन्होंने इस दौर को जाया कर दिया, इस ड्यूरेशन को जाया कर दिया, मैं नहीं चाहता, लेकिन वो उस तरह नहीं होंगे जिस तरह उन लोगों ने अपने वक्त को पॉजिटिव अंदाज में गुजार कर आज जिस तरह वो लोग अपने हाल और फ्यूचर के लिए सिक्योर और पुरसुकून होंगे, वैसे वो लोग नहीं हो सकते जिन्होंने अपना ये टाइम जाया कर दिया। अब तकरीबन 1.25 साल तो गुजर गए, 2 महीने आपके पास बाकी हैं। ये 2 महीने भी आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आपके फ्यूचर को बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, अगर आप इन 2 महीनों से भरपूर फायदा उठा लें। और जो लोग इन 2 महीनों से भरपूर फायदा उठाएंगे तो रिजल्ट के दिन और रिजल्ट के बाद जब इन्होंने मुख्तलिफ प्रोफेशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो उनका वकार, उनका कम्युनिटी में मयार, उनका अपनी फैमिली में मयार, उनका अपनी फैमिली में वकार, उनका अपने दोस्तों में मयार और उनका अपने दोस्तों में वकार उन लोगों से डिफरेंट होगा जिन्होंने पहले 1.25 साल भी ज़ाया कर दिए और आने वाले 2 महीने भी ज़ाया कर देंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी में, फैमिली में, दोस्तों में और अपने कौम में आपका वकार और मयार बढ़े, तो इन आने वाले डेज को इस तरह इस्तेमाल करें कि आप अपने ऊपर पूरी तरह ये तारी कर लें कि यही वो 2 महीने हैं जिन्होंने आपके फ्यूचर को डिज़ाइन और डिफाइन करना है। अगर आप ये सोचकर इन 2 महीनों को गुजारेंगे तो अल्लाह पाक कभी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। वो हमेशा आपको आपकी उम्मीद से, आपकी मेहनत से, आपके यकीन से बढ़कर फल देता है और कामयाबियों से नवाजता है। इसके साथ साथ वो लोग जो इस इदारे से पढ़कर आइंदा ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में जाने वाले हैं, उनके लिए भी मेरी एक इंस्ट्रक्शन है, मेरी ख्वाहिश भी है, मुझे आपसे उम्मीद भी है, मुझे आपसे यकीन भी है, क्योंकि हम लोग, हमारी कौम, हमारा मुल्क खस्ता हाल में सांसें ले रहा है और इसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह हम लोग खुद हैं जो वैसे काम नहीं करते जैसे हमें जिम्मेदारी सौंपी गई होती है। इसलिए आप लोग मेरी इस बात को कर्ज समझ के अपने ऊपर तारी कर लीजिएगा। मेरा ये कर्ज समझकर आज आपके पास हर एक के पास बैग मौजूद है, ये मेरा, अगर मुझे आप टीचर समझते हैं तो मेरा ये कर्ज समझकर आप लोग अपने अपने बैग्स में ये चीज़ डाल लें कि ये सर जैगम का कर्ज है कि आप जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, आप टीचर बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप किसी बैंक में काम करें, आप किसी कंपनी में काम करें, आप किसी प्राइवेट अदारे में काम करें, आप किसी सरकारी अदारे में काम करें, तो आपने काम जहां भी करना है पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करना है, ताकि आप लोग जिस कंपनी में आप काम कर रहे हों, जिस इदारे में आप काम कर रहे हों, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हों, लोग आपकी मिसालें दें और आपकी वजह से बाकी लोग भी बदलें। जब बाकी लोग बदलेंगे, जब आप बारिश के पहले कतरे बनेंगे, जब आपको देखकर बाकी लोग बदलेंगे और हमारी कौम को जिस चीज़ की, जिस डेडिकेशन की, जिस ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है, जब आप इस कौम के इस हाल में अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी का हिस्सा डालेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत ना हमारी कौम को मुहज़्ज़ब बनने से रोक सकती है, ना हमारी कौम को कामयाब बनने से रोक सकती है। शर्त सिर्फ ये है कि हमें खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। बहुत शुक्रिया।